जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में कि आखिर नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का कारण क्या है और इसको हम काली चौदस के नाम से क्यों जानते हैं और इसका मुहूर्त क्या रहेगा, कैसे दीपदान करना है और यम देवता का पूजा किस प्रकार करनी है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। तिथियों के मेल के कारण रूप चतुर्दशी और दीपावली एक ही दिन 12 नवंबर 2023 को मनाई जाएगी। नरक चतुर्दशी के दिन नरक की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल शरीर पर तेल लगाने की परंपरा भी है। इसके बाद आप अपामार्ग के पौधे सहित स्नान किया जाता है। इस दिन बेसन में हल्दी, चंदन चूर्ण, दही और तेल मिश्रित करके उपटन बनाकर लगाया जाता है। इसे अभ्यंग स्नान भी कहा जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन सायंकाल में यम की प्रसन्नता के लिए दीपदान भी किया जाता है, किंतु इस बार सायंकाल में अमावस्या काल होने से दीपावली मनाई जाएगी। इसीलिए यम की प्रसन्नता के लिए दीपदान एक दिन पहले 11 नवंबर की शाम को ही किया जाएगा। मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर नामक दैत्य का वध करके 16,100 स्त्रियों को मुक्त करवाया था। इस कारण भी इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। 12 नवंबर को दोपहर के 2:44 से अमावस्या तिथि लग जाने के कारण सायंकाल में दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और महालक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। रूप चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान करने का महत्व होता है। इससे निरोगी और चमकदार काया प्राप्त होती है। इस दिन सूर्योदय से पहले गेहूं का आटा, सरसों का तेल, हल्दी पाउडर, दही और बेसन का उपटर बनाकर पूरे शरीर पर मले और गुनगुने पानी से स्नान करें। फिर एक थाली में 4 मुखी दीपक तथा 16 छोटे दीपक लेकर उनमें तेल बाती डालकर प्रज्वलित करें। रोली, खील, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल आदि से घर के स्त्री पुरुष पूजा करें। पूजन करने के बाद सभी दियों को घर के अंदर अलग अलग स्थानों पर रख दें। 4 मुख वाले दीपक को मुख्य द्वार के दाहिनी ओर रख दें। लक्ष्मी माता के आगे चौक पूर कर धूप दीप करें। आइए अब जानते हैं कि मुहूर्त क्या क्या रहेंगे। चतुर्दशी तिथि जो है वो 11 नवंबर को दोपहर के 1:57 से आरंभ होगी और चतुर्दशी तिथि का जो समापन है वो 12 नवंबर को दोपहर के 2:44 पर समापन होगा। अभ्यंग स्नान 12 नवंबर को प्रातः 5:57 से 6:37 की तक रहेगा और इसकी अवधि रहेगी 1 घंटा 10 मिनट की। तो अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन आखिर तेल और उपटन किया क्यों जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध किया था तो वध करने के बाद उन्होंने तेल और उपटन से स्नान किया था। तभी से इस दिन से तेल लगाना कर स्नान करने की प्रथा शुरू हुई है। माना जाता है कि ऐसा करने से नरक से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग व सौंदर्य की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार नरकासुर के कब्जे में रहने के कारण 16,100 कन्याओं के उदार रूप को फिर से कांति श्री कृष्ण ने ही प्रदान की थी। इसीलिए इस दिन महिलाएं उपटन से स्नान कर 16 श्रृंगार करती हैं। माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन जो महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं उन्हें सौभाग्यवती और सौंदर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन शाम की पूजा का विधान क्यों है। नरक चतुर्दशी पर शाम की पूजा का विधान है। नरक चतुर्दशी पर शाम को यह दीपक जलाने से नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन नाले या किसी कूड़े के ढेर के पास दीपक जलाने से व्यक्ति को नरक नहीं भोगना पड़ता। इस दिन सच्ची श्रद्धा के साथ यमराज की पूजा करने से भी नरक से मुक्ति आप पा सकते हैं। नरक चतुर्दशी पर शाम के समय घरों में दिए जलाए जाते हैं और यमराज की पूजा की जाती है। आटे का चौमुखी दीपक जलाकर उसमें सरसों का तेल डालने और शाम के वक्त घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा ही दीपक को जलाना जाना चाहिए। और इस दीपक को आपको 4 बत्तियां ऐसी लगानी है कि वो क्रॉस करती हुई दीपक चारों दिशाओं में जलें और इसको आपको अपने मुख्य द्वार पर रखना होगा। मुख्य द्वार पर आपको दीपक को कुछ इस तरीके से रखना है ताकि उसकी जो बत्ती की लो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहे। ऐसा करने से घर के परिवार के सदस्यों को कभी भी अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता है। नरक चतुर्दशी को जो है काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल में काली चौदस के दिन को माता काली के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो व्यक्ति पूजा और दीपक जलाता है उस व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों और पापों से मुक्ति मिल जाती है। दिवाली से पहले रूप चौदस के दिन घर के कई हिस्सों में यम के लिए दीपक जलाए जाते हैं। काली चौदस का महत्व क्या है। काली चौदस के दिन रात्रि में मां काली की उपासना करने से साधक को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। मान्यता है कि काली चौदस पर काली पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्ति का वरदान मिलता है। जो साधक तंत्र साधना करते हैं काली चौदस के दिन महाकाली की साधना को अत्यधिक प्रभावशाली माना जाता है।
तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी रूप चौदस को लेकर। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।